तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मेरा एक जॉब इंटरव्यू फिक्स हुआ है। ये मेरी ड्रीम जॉब है और मुझे ट्रेन से जाना होगा। मैं बहुत नर्वस हूँ। मत हो सुजी, इस फील्ड में एक्सपर्ट होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो ये सब क्या है? मैं तुम्हें रास्ते में बोर नहीं होने दूंगा और बोर्ड गेम तुम्हारे नए दोस्त बनाने में मदद करेगी। मुझ पर भरोसा रखो। ओह, मुझे आज भी याद है टीवी ड्रामा में मैं कैसे कार्ड्स खेला करता था और तुम्हें पता है मैं उससे जीत भी गया था। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं जीत गया। ओह हाँ, और पता चला वो एक मशहूर कंट्री लीडर था। और जाहिर है अगर तुम्हें भूख लग जाए तो तुम्हें इनकी जरूरत होगी। खैर शुक्रिया, पर उन्होंने मुझे सिर्फ मेरा फोन और रिज्यूमे लाने को बोला है। कोई बात नहीं। खैर, हालांकि कुछ टेस्टी खाने में भी कोई बुराई नहीं है। खाली कनोली, मुझे अभी पता चला कि मेरे पास ये सब सामान रखने के लिए बैग नहीं है। चलो फिर तुम्हारे लिए नया बैग बनाते हैं। इस पे ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमें इसे स्ट्रेस रिलीविंग बनाना चाहिए। हाय सबको, सामी मेरी प्यारा सा बैग बनाने में मदद करेगा जिसमें वो सारा सामान फिट हो जाएगा जो मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए चाहिए। हमने पहले भी हमारे वीडियोस में कुछ बैग्स बनाए हैं और मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि वो कहाँ मिलेंगी। पहले हमें इसकी शेप डिसाइड करनी होगी। चलो देखते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा। ओह, और ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। ये हुई ना बात। ठीक है, अब ये कलर चुनने का समय है। एक क्रिएटिव पर्स वाइट कलर का हो सकता है ना? ये मैं कर लेता हूँ शिव। तुम्हें पता है मेरी पसंद बहुत अच्छी है। चलो देखते हैं। मुझे ये अच्छा लगा और ये कलर भी अच्छा है। मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं मिस्टर हेड स्क्रैचर। हम इन सारे कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। वाह सूजी, ये शानदार है। मुझे पता है। अब क्योंकि हम एक पर्स बना रहे हैं, हमें ऐसे 2 पीसेस चाहिए होंगे। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए रुको, मुझे लगता है तुम्हें खुद को शांत रखने के लिए कुछ चाहिए। एक पॉपेट। मैं इसे साथ ले जाकर प्रोफेशनल नहीं लगूंगी। ओह हेलो, ये तुम्हारी बैग का एक पार्ट हो सकता है। हमें इसमें बस कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होगी। क्या तुम मेरे लिए इसे पकड़ोगी? जरूर। बिबड़ी, बबड़ी, सब्सक्राइबड़ी। बढ़िया। दोस्तों, पॉपेट पर आगे बढ़ने से पहले हमें अपनी मेन बैग के पीसेस जोड़ने होंगे। हमेशा की तरह कटर से ध्यान से काम करना। अगर आप हमारे चैनल पर आते रहते हैं तो आपको पता होगा कि आगे क्या करना है। एक फोम पेपर ग्लू सैंडविच। ये लो सूजी। बिल्कुल सही कहा। पहले इस पीस पर स्पेशल ग्लू लगाएंगे। ये फोम पेपर को अच्छी तरह से चिपकाए रखेगा। और अब इस ब्राइट पीस की बारी। इसे अच्छे से दबाएं दोस्तों और इसके ऊपर सुंदर सा टर्कोइज फोम पेपर का पीस लगाएं। टर्कोइज? पर मैंने तो पहले इस पीस पर पिंक वाला चिपका दिया है। घबराओ मत सामी, पिंक भी अच्छा लग रहा है। मैं सही हूँ ना दोस्तों? हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। कहीं मत जाना। ठीक है दोस्तों, चलो हम अपने बैग के पॉपेट पार्ट का काम खत्म कर ले। वुश, बढ़िया। अब हम इस पीस को यहाँ चिपकाएंगे। ये हमारे बैग के अंदर का हिस्सा होगा, है ना सूजी? बिल्कुल, ये देखो। अब अगले स्टेप में हमें मेटल बॉल की जरूरत होगी। मुझे कैसे पता? क्योंकि हमने पहले भी अपने एक एपिसोड में पॉपेट बनाया था। ये सही कहा। तो फिर हमें ये प्रोसेस जल्दी करना चाहिए। और आपको ऐसा कुछ मिलेगा दोस्तों, 24 पॉपेट बबल्स। अब हमें इन्हें बैक पीस की दोनों साइड्स पर चिपकाना होगा। ये लो कुछ फोम पेपर स्ट्रिप्स सील कटी और पेंट की हुई जैसे तुम्हें चाहिए थी। बहुत अच्छे सामी, मुझे उम्मीद है मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्राफ्ट मैजिक इस्तेमाल कर सकती हूँ। दोस्तों, ओह, ये बहुत मजेदार है। ठीक है, रास्ते में है। ठीक है सील, क्या तुम्हारा पॉपेट का काम पूरा हो गया? तुम्हें कैसा लगा? ये बहुत मजेदार है। पॉप पॉप। जरा इसे देखो दोस्तों। पर चलो वापस अपने काम पर लगते हैं। अब आखिरकार हम जिपर पर काम कर सकते हैं। यह सब कुछ बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। हमें बस इन फोम पेपर स्ट्रिप्स को जिपर के आसपास चिपकाना है। बस हॉट ग्लू का ध्यान से इस्तेमाल करना। अपनी उंगलियां मत जला लेना। प्लीज ध्यान रखिए कि जिपर पीस को बैक की फ्रंट और बैक साइड पर चिपकाने के लिए स्पेशल फोम पेपर ग्लू इस्तेमाल करें। और आपको आखिर में ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा है ना? मुझे पसंद आया। ये लो।
तो तुम कह रहे हो कि डिलीवरी यहाँ 5 मिनट में पहुँच जाएगी? ठीक है सूजी, अभी तुम्हें इसमें और कितना समय लगेगा? कहना मुश्किल है, हमारा बैग अंदर से बहुत प्लेन सा लग रहा है। खैर, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम में मदद कर सकता हूँ। रास्ता दो। हॉप हॉप हॉप। खैर, तुम्हें कैसा लगा? दोस्तों जरा इसे देखो, सेल फोन रखने के लिए कितनी अच्छी पॉकेट है। ओह, और तुमने यहाँ मैग्नेट भी लगाया है, मुझे ये अच्छा लगा। प्रोफेशनल्स की तरह सोचो और काम करो। हाँ, हे, मैं देख सकता हूँ कि तुमने भी कुछ बनाया है। हाँ, इस पॉकेट में एक पेपर भी नहीं मुड़ेगा। वैसे सामी, तुम किस डिलीवरी की बात कर रहे थे? मैंने तुम्हें बताया था ना, ये एक सरप्राइज होने वाला है, सब्र रखो। तो अच्छा होगा कि वो यहाँ समय पर पहुँच जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। वुश, ये देखो दोस्तों, बढ़िया और सिंपल, मुझे ऐसे ही क्राफ्ट पसंद है। तुम्हें नहीं लगता कि इस बैग को और सुंदर बनाया जा सकता है? क्या तुम वही बोल रही हो जो मैं सोच रहा हूँ सूजन? और डेकोर। दोस्तों, आपके हिसाब से सबसे अच्छा बैग डेकोर क्या होता है? मैं दोबारा पूछता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा बैग डेकोर क्या है दोस्तों? बिल्कुल, हम अपने बैग को एक प्यारे से यूनिकॉर्न की तरह बनाएंगे और इस बार हम एक काफी अनोखी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, क्या तुम इसे देखोगे? हाँ, इसमें इतना अनोखा क्या है शिव? क्या तुम पीछे मुड़ोगे? ठीक है। हम एक तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे, मतलब जैसे काफी सारे पीसेस को जोड़कर एक पिक्चर बनाना। एक पजल की तरह? हाँ सही कहा, एक पजल की तरह। और हो गया। खैर सामी, अब क्या कहोगे? सामी, सूजी, मैं अपने यूनिकॉर्न के लिए प्यारी सी स्लीपी आईज बना रहा था और शायद फिर मेरी आँख लग गई। ओह, आलसी कहीं के। बहुत अच्छी आंखें बनाई हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों? सामी के लिए लाइक करें। और ये रहा आखिरी पीस। हे, क्या तुम एक सेकंड के लिए आंखें बंद करोगी? क्या? ठीक है। पर क्या बदला है? तुमने फोम पेपर स्ट्रिप से एक बॉर्डर बनाया है। बहुत अच्छे सामी। शिव के लिए खास डिलीवरी। ओह, वो मैं हूँ। पता नहीं इसमें क्या होगा। हे भगवान, हमारे कूल बैग में सिर्फ इसी की कमी थी। तुम सही कह रहे हो। ये लाने के लिए शुक्रिया। और हाँ, इस क्राफ्ट को बैकपैक पर लगाने के लिए हमने कार्डबोर्ड और फोम पेपर से ये होल्डर बनाया है। क्या बात है दोस्तों, चलो अपने क्राफ्ट को अब अच्छे से देखते हैं। ठीक है। हाँ, अरे हाँ, मेरा जॉब इंटरव्यू। मुझे अभी जाना होगा। सूजी, क्या पक्का तुम अपने साथ बोर्ड गेम लेकर नहीं जाओगी? हाँ सामी, पक्का, चिंता मत करो। और हाँ, मैं ज्यादा समय तक बाहर नहीं रहूंगी। ठीक है, मेरा सारा सामान यहाँ है, अब मैं जा सकती हूँ। जाने से पहले प्लीज हमें अपना शानदार बैग एक और बार दिखा दो। खैर, अगर तुम कहते हो तो। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का क्राफ्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और
और अगर आप भी ऐसा बढ़िया बैग बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इंतजार कर रहे हैं। बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, ये यूनिकॉर्न सीजन है। वूहू! सैम, तुम्हारा मतलब यूनिकॉर्न DIYs? ओके, पोटैटो, पोटैटो, टोमेटो, टोमेटो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस क्यूट यूनिकॉर्न आइसक्रीम पेन को देखो। हम इसे सबसे पहले DIY करेंगे। और इसे हम डबल क्यूट पेन भी कह सकते हैं। बिल्कुल सामी। सबसे पहले हमें थोड़े येलो क्ले की जरूरत है। बस इस क्ले को रोल करें जब तक ये फ्लैट नहीं हो जाती। अब मैं रूलर की मदद से स्क्वायर पैटर्न्स बनाऊंगी इस तरह से। हालांकि इसे थोड़ा ध्यान से करना है। मैं रोल करके शेप बना रहा हूँ। वाह सामी, तुम बहुत टैलेंटेड हो। अगर तुम्हारे पास भी स्लाइम मसल्स होती तो तुम भी इसका इस्तेमाल कर पाती। सीयू, तुमने इसे अच्छे से रोल किया। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करता हूँ। स्लाइम्स रोल करने में माहिर होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पेन को इस क्ले के बीच में से निकालना है। अब हमें इसे येलो क्ले से कवर करना है। ये बिल्कुल ब्लैंकेट से कवर करने जैसा है। ऐसा आपको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि क्ले सॉफ्ट होती है। इसे थोड़ा सा ठीक करें ताकि ये और अच्छा दिखे। आप सिजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब मैं अंदर की क्ले को कवर करने के लिए टॉप पेन को इस तरह से अंदर करूँगी। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे ये असली दिखे। क्या आप गेस कर सकते हैं? इसे इसके चारों तरफ लगाएंगे। लगा दिया। थोड़ा सा और प्रेस करूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बिल्कुल असली लग रही है ना? अटेंशन, कैडेट्स, भूलना मत, आपको स्लाइम बॉक्स से बाहर सोचना है। सर, यस सर। और बाकी खैर सभी अपनी बारी का इंतजार करें। ड्यूटी के लिए तैयार हो कैडेट? दोस्तों, हम क्ले को शाइनी पिंक नेल पॉलिश से कवर करेंगे। इससे ये और असली जैसा लगेगा। बस एक बार में एक स्ट्रोक, वरना ये खराब हो सकता है। वाओ, वाओ, अपनी जान बचाने के लिए भागो। हे, ये बस व्हाइट क्ले से बनी एक बॉल है। सामी, शांत हो जाओ। मुझे क्ले बॉल चेज गेम की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब ये मेरे पास है। हम चाहते हैं हमारा पेन प्यारा और सुंदर दिखे, है ना? और अब हमें नीट क्ले ब्रेड की जरूरत है। ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, बिल्कुल मैजिकल यूनिकॉर्न के हेयर ब्रेडिंग की तरह। दोस्तों, हमें क्ले के साथ काम करते वक्त थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, तो जल्दबाजी ना करें, अपना पूरा समय लें। और ये हो गया। स्नोकॉर्न अच्छी है लेकिन इसमें अभी भी यूनिकॉर्न स्टफ की जरूरत है। भूलना मत, हमें डबल क्यूट डबल प्यारा पेन चाहिए। ये टॉप पर लगेगा। बढ़िया है। ओह बिल्कुल, हमें थोड़ी यूनिकॉर्न एसेंशियल्स चाहिए होंगी। आपको पता ही है यूनिकॉर्न लुक इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाए, जैसे यूनिकॉर्न हॉर्न। अब हम इसे सुंदर और थोड़ा शाइनी बनाने वाले हैं। मैं इसे मैजिकल गोल्डन टच कहूंगी। ये हो गया। खैर दोस्तों, क्या ये आपको शानदार लग रहा है? बिल्कुल सही समय पर आए हो। एक यहाँ लगाएंगे और दूसरा यहाँ। देखा? यहाँ एक और यूनिकॉर्न डिलीवरी आ गई सूजी। वाओ सामी, तुम मुझे इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हम यूनिकॉर्न फेस कॉम्प्लेक्शन को नहीं भूल सकते। और पेन कैप इसे पूरा कर देगी। शानदार है। रुको, चलो इस पेन को चला कर देखते हैं। मैं यहाँ कुछ अच्छा सा लिखती हूँ। मुझे भी इसे ट्राई करना है। ओह, मार जाओ ना। ये लो सामी, लेकिन इसे कसकर पकड़ना। समझ गया। वो बहुत स्मूथली चल रहा है और पकड़ने में भी सॉफ्ट है।
मुझे ये मानना पड़ेगा सेव, मुझे ये पसंद आया, मुझे ये बहुत पसंद आया। ठीक है, चलो अब अगली यूनिकॉर्न DIY की तरफ बढ़ते हैं। यूनिकॉर्न कैसल को देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? हम आपके लिए एक बनाएंगे। एक चिप्स कैन ले और हाँ, हमें सिर्फ बॉटम के आधे हिस्से की जरूरत है। तो आगे हम इसे ब्रांड न्यू लुक देंगे। टडा! मुझे भी थोड़ा मैजिक करने दो। बोला बहुत अच्छे सैम। और अब मैजिकल कैसल के एंट्रेंस में थोड़ा और स्पार्कल ऐड करते हैं। ओह सामी, मुझे तुम्हारी फिर से मदद चाहिए। क्या तुम यहाँ आ सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल। और देखो मुझे क्या मिला, स्टिकर्स। ये हमारे कैसल को और शानदार बना देंगे। हाँ? सही कहा। क्या तुम बिल्कुल मैजिकल फेयरी गॉड्स लाइन की तरह नहीं हो? ये शानदार है। जैसा कि कहा जाता है, जितने जूल्स हो उतना बेहतर है। एक यूनिकॉर्न कैसल को यूनिकॉर्न की जरूरत है, तो विगल वॉबल विगल वू, यूनिकॉर्न बन जाओ तुम। ठीक है, अब भागो। तुम्हें इसकी क्यों जरूरत है सियो? ये क्लाउड के लिए है, जहाँ हमारा यूनिकॉर्न रहता है। कैसल क्लाउड 9 पर है, भूल गए? क्लाउड 9 ये वही जगह है ना जहाँ यूनिकॉर्न कॉटन कैंडी की फील्ड में राइड करते हैं? हाँ बिल्कुल मेरी दोस्त। ओह, मुझे ये यूनिकॉर्न थीम बहुत पसंद आ रही है। ओह, इसे देखा, नन्हा यूनिकॉर्न भी हंसकर अपनी खुशी दिखा रहा है। और ये लगभग हो गया है। सामी, क्यों ना तुम पेन्स और मार्कर्स यहाँ पर ले आओ? हमारे कैसल के अंदर स्टेशनरी को देखकर सभी किंगडम्स वाले हमसे जलेंगे। बिल्कुल, यूनिकॉर्न पेन, पेंसिल, रूलर, सब चीजें एक साथ है। और हम अब अगली यूनिकॉर्न क्राफ्ट बनाने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, मुझे लगता है ये हमारी अब तक की सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक यूनिकॉर्न क्राफ्ट होने वाली है। सामी को ये DIY बहुत पसंद आने वाली है। एक यूनिकॉर्न केक बॉक्स। मुझे उसे काटने दो सियो। तुम्हें स्वीट्स कितनी पसंद है? तुम्हें पता है ना, हम असली केक नहीं बना रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब इसे काटने से है। वाह, शुक्रिया, तुम एक असली क्राफ्ट मास्टर हो। अब इस कार्डबोर्ड को फोल्ड करने का समय है। मार्क्स को फॉलो करते हुए इसे ध्यान से करना है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद आपको ग्लू से किनारों को चिपकाना है। चलो इस कार्डबोर्ड को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। और असल में मुझे यहाँ तुम्हारी मदद चाहिए। इन रेड बालों को तो देखो, कितनी सुंदर है ना? क्या है? माफ करना, लेकिन मुझे क्ले के टेक्सचर को सही करने के लिए ये ब्रश चाहिए। ऐसी टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये बहुत बढ़िया है। क्या ये किसी शानदार क्राफ्टिंग का जादू है? मुझे भी इसमें माहिर होना है। खैर, तुम इसे मैजिक और क्रिएटिविटी दोनों कह सकते हो। अब हमें केक की साइड पर इन स्ट्रिप्स को लगाना है। इनके बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है, इस तरह से। इन खाली जगहों को भरने की जरूरत है और इसके लिए मेरे पास कुछ है। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। वाइट फिलिंग बढ़िया रहेगी। स्ट्रिप्स यहाँ है। बढ़िया। अब चलो इन क्ले स्ट्रिप्स को खाली जगह में फिट करते हैं। ये कुछ व्हिप क्रीम की तरह लग रही है। ये लो सियो, तुम्हें बेकिंग पेपर की जरूरत होगी। शुक्रिया। हम इससे केस को कवर करेंगे और इस पर थोड़ी सी हॉट ग्लू लगाएंगे, इस तरह से। इस आइसिंग ने तो मेरी जान ले ली है। देखकर भूख लग गई। तुम बहुत ड्रामेबाज हो। और वैसे स्प्रिंकल्स लाने के लिए शुक्रिया। अब हम ड्राई ग्लू पर थोड़ा कलर करेंगे। हो गया। दोस्तों, याद रहे, हॉट ग्लू का इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी बड़े की मदद लेनी है। साथ में क्राफ्टिंग करने का मजा ही कुछ और है। ये नहीं, टॉप के लिए थोड़ी और आइसिंग। ये बढ़िया है। हमें अभी केक टॉप के लिए और क्यूटनेस और चार्म की जरूरत है। गोल्ड हॉर्न को मत भूलना सियो। ओह, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? मुझे लगता है यहाँ और फ्लावर्स की जरूरत है। हाँ, ये उसका एक पैर। और ये हो गया। ये केक मैजिक से भरा हुआ है। आप इसके अंदर कुछ भी सामान रख सकते हैं। ठीक है, अब अगले DIY की तरफ बढ़ते हैं। सभी को यूनिकॉर्न पेंसिल केस चाहिए होता है, लेकिन मुझे अभी केक चाहिए। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? हम इस शीट को 2 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे, फिर किनारों पर ग्लू लगाएंगे। ये लो, और मैं ये तुम्हारी रेड स्कर्ट से नहीं लाया। मेरी रेड स्कर्ट? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उम्मीद है ये बस मजाक कर रहा हो।
दोस्तों ध्यान रहे, चिपकाने से पहले आप इसे अच्छे से मेजर कर लें। देखिए केस तैयार है और जिपर अच्छे से काम कर रही है। ये बढ़िया है। यूनिकॉर्न सैम अपनी पावर के साथ मदद करने के लिए तैयार है। मुझे वैसे इनकी जरूरत थी। कभी कभी मैजिक के लिए भी गैजेट की जरूरत होती है। देखो गर्म होते ही ये ग्लिटर फोम कैसे कर्ल्स हो गई। बहुत शानदार है ना? जब ये गर्म हो तो थोड़ी सावधानी बरतें। अब हम इसे केस पर चिपका सकते हैं और टॉप पर अच्छे से फिट कर सकते हैं। सैम जरा इसे देखो, मैंने यूनिकॉर्न की कितनी बढ़िया चीज बनाई है। ओह यूनिकॉर्न सैम, चलो मुझे हमारे पेंसिल केस के लिए इस हॉर्न को दे दो। इसे लगा दिया। ओह ये अभी से कितना प्यारा लग रहा है ना? ये रही थोड़ी और डिटेल। शाइनी स्प्लिंट आ रही है। बढ़िया है। दोस्तों क्या आपको ये यूनिकॉर्न पेंसिल केस पसंद आया? शायद हमें इसे खोलने के लिए किसी और चीज की जरूरत है। अब इसे आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। अब इसमें अपनी सभी जरूरत की चीजें रखें। टेप, हाइलाइटर और करेक्शन पेन और जो भी चाहो। सबसे बढ़िया बात है कि सब सामान केस में ही फिट हो गया। तुम क्या कहोगे सामी? क्या ये बहुत क्यूट और बहुत सुंदर नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे इस पर मैजिक ग्लिटर की बारिश हो रही हो। तो दोस्तों हमने आज के यूनिकॉर्न DIYs बना लिए हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे प्यार करते हैं। सैम के व्हील ऑफ फॉर्चून शो में आपका स्वागत है। चलो हमारी कंटेस्टेंट्स का स्वागत करें। राइट साइड पर है स्वीट स्मार्ट और कमाल का टेस्ट रखने वाली सुजन। लेफ्ट साइड पर है बहादुर सिटी और कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाली समंथा। आज हम पता लगाएंगे कि दोनों में से मैजिक में ज्यादा अच्छा कौन है। चलो और हम शुरू कर रहे हैं। कुमो कुमो ओ वीयू। और हमारा पहला सवाल है सबसे मैजिकल क्रीचर कौन है? कंटेस्टेंट्स ने जवाब सोच लिया है। और सुजन तुम्हारा जवाब? ये सबसे आसान सवाल है। जाहिर है वो यूनिकॉर्न है। और ये बिल्कुल सही। हाय खैर दुनिया में सब जानते हैं कि सबसे मैजिकल क्रिएचर मरमेड्स हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं जानती हूँ ये सच नहीं है। वो है यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स। अब पता लगाने मैं तुम्हें का देख एक लूंगी। तरीका है। क्राफ्ट्स का कंपटीशन। मैं और कितनी देर इंतजार करूं? क्या मुझे टाइम पर आने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे? शांत हो जाओ, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। वाह, लगता है किसी ने हॉर्नबिल हॉर्स बनने का सोच लिया है। मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छे मैजिकल क्रिएचर का मैजिक आज मेरी मदद करेगा। और हम इसे अपने पहले टास्क में चेक करेंगे, जो है लिखे हुए ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना। यूनिकॉर्न की टीम की तरफ से शिव ने काम करने के लिए सर्कल पेन को चुना है। बस कुछ देर और ये इतना सिंपल नहीं रहेगा। हम जंक्शन को कवर करने के लिए इस पर मिनी पॉम पॉम्स चिपकाएंगे। और मरमेड की फ्रेंड समंथा ने मार्कर को ट्रांसफॉर्म करने का फैसला किया। वाह, जरा देखो वो कितना खूबसूरत है। हो हो। आप जितनी मस्ती करना चाहे कर सकते हैं। चलो थोड़ी सेल्फ हार्डनिंग ले लें और उससे यूनिकॉर्न हॉर्न की शेप बनाएं। और अब टूथपिक से हम रिलीफ बनाएंगे। बस कुछ डायगोनल रिसेसेस। ठीक है, अब मेरा काम शुरू करने का वक्त है। बढ़िया, मैं मार्कर पर फैब्रिक का बड़ा सा पीस चिपकाऊंगी इस तरह, और छोटा वाला कैप पर जाएगा। सबसे जरूरी ये है कि साइजेस में मिस्टेक्स ना हो। इसी बीच यूनिकॉर्न टीम एक्रेलिक पेंट तक पहुंच गई है। गोल्डन हॉर्न के बिना कोई मैजिकल यूनिकॉर्न नहीं होता। अब बस 2 क्यूट कान लगाने बाकी है और पेन को एक्स्ट्रा ग्लॉस देना है। हाँ, वो कहाँ है? सैम, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे नुकसान पहुँचाने का सोचा है? इसे वापस दो। ओह प्लीज, वैसे भी मेरा काम खत्म होने वाला है। मुझे बस खूबसूरत फ्लिपर ड्रॉ करना है और उसे मार्कर पर लगाना है। हाँ, हम शाइनी फोम पेपर से 2 एक जैसे पार्ट्स काटेंगे और अब हम उन्हें आपस में चिपका देंगे इस तरह, और इस पूरे हिस्से को मार्कर की कैप पर लगा देंगे। हो गया। ये तो फोम पेपर के लिए कमाल का आइडिया है।
मैं इससे अपने यूनिकॉर्न के लिए कूल फेरी बाल बनाऊंगी। बढ़िया, मुझे देखने दो। तो मैं देखती हूँ तुम्हारे पास क्या है। वाह, देखो ये कितना शाइनी है। दोनों कंटेस्टेंट्स ने पहले टेस्ट में अच्छा काम किया। चलो देखिए आगे उनके साथ क्या होने वाला है। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला शो चार्ल्स, क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये पकड़ो सैम। हाँ, कितनी गंदगी है। एक स्पेशल ऑर्गेनाइजर के बिना ये करना नामुमकिन है। चलो एयर प्लास्टिसिन को रोल करें। ये कमाल का बना है और इसे रेगुलर डक्ट टेप डिस्पेंसर से चिपका दें। हम सारे बम सही कर देंगे। स्यू को एक हॉर्न वाले हॉर्सेस पसंद है, पर मुझे सी हॉर्सेस पसंद है। और हो गया, तुम जा सकते हो। ओह शुक्रिया। और तुम्हारी राइवल क्या कर रही है? क्या दिख नहीं रहा? सी हॉर्सेस की टेल बना रही हूँ। चलो इसे ऐसे रोल करें दिलचस्प है। और अब हम इसे सही जगह पर लगा सकते हैं। बस अच्छे से दबाएं। ये अभी से अच्छा दिख रहा है, पर कुछ कमी है। ब्राइट सीक्वेंस कमाल के स्केल्स की तरह लगेंगे और सी हॉर्स को मैजिकल ग्लो देंगे। वाह, कितना खूबसूरत है। आउच, आराम से हाथ हटाओ। एयर प्लास्टिसिन हार्ड होकर हमारे सी हॉर्स को पॉली ग्लो देगा और फिर ऊपर से क्लियर नेल पॉलिश लगाएंगे। ये कमाल का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पर ये काम कैसे करता है? आसान है। हम एडेसिव टेप निकालेंगे और वॉला। कमाल है। ग्रिफिंडोर को 10 पॉइंट। मेरा मतलब मर्मेड को। ये सबसे खूबसूरत है, पर इसमें एक ही एडेसिव टेप है। अब ये हुई ना बात। चलो इस बार यूनिकॉर्न को सॉफ्ट पिंक बनाए। ये बेस्ट कलर है। हाँ, जज को मक्खन लगा रही हो। सुजन, स्मार्ट हो। ओह प्लीज। कुछ डिटेल्स को हाईलाइट करने के लिए चलो नेल पॉलिश लगाएं और फिर मैजिकल गोल्डन डस्ट लगाएं। बढ़िया। अब हमारी कंस्ट्रक्शन को जोड़ने का वक्त है। और अब मेन ट्रिक। वुश! ये कितना खूबसूरत है। रुको, सी हॉर्स कैसी आवाज निकालते हैं? और फिर से हमें 2 बढ़िया क्राफ्ट्स मिले। अब कंपटीशन को मुश्किल बनाने का वक्त है। हमारे कंटेस्टेंट्स को मुकाबला टास्क मिल गया, जो है बुकमार्क बनाना। और इस बार स्यू मर्मेड क्राफ्ट बनाएगी। नहीं, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। और ये भी नहीं। हाँ, चलो इसे इस्तेमाल करें। अब हम स्टेंसिल के हिसाब से मर्मेड की टेल को ध्यान से काट लेंगे और ओवन में रख देंगे। सैम, क्या तुम? हाँ हाँ, मुझे दो। ये मैं खुद बना लूंगी। इस दौरान मैं स्केल्स बना लेती हूँ। हम उन्हें प्लास्टिक स्ट्रॉ की मदद से क्ले से बाहर भी निकाल लेंगे। ये आसान है। चलो फिल्म को और नेचुरल लुक दें और फिर सब कुछ दोबारा बेक और पेंट करें। स्यू, देखो मुझे क्या मिला। ओह कूल। क्यों? शुक्रिया। और कितनी आसानी से राइवल्स एक दूसरे के असिस्टेंट्स बन गए। चलो थोड़ा और ग्लिटर डालते हैं। ओह, मुझे बहुत पसंद है। हम टेल को क्यूट ड्राइंग पर लगाएंगे और सबसे अच्छा बुकमार्क बना लेंगे। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। तुमने देखा ही नहीं कि मैंने क्या सोचा है। बिल्कुल, यूनिकॉर्न्स मेरे बस की बात नहीं है, पर मुझे पता है वो कहाँ से है। यहाँ एक रेनबो है। मेरा थोड़ा अलग होगा, बस देखना ये कैसे चमकेगा। बस फोम पेपर। मेरा बुकमार्क तुमसे ज्यादा क्रिएटिव है। क्या तुमने सब्र ना करना सैम से सीखा है? क्या कहा तुमने? ओह माफ करना मिस्टर शो होस्ट। वुश! अब चलो टेसल को इस तरह लगाते हैं ताकि प्यारी सी टेल बन जाए और 2 चबी लेग्स लगाए। रिलीफ को मत भूल जाना। हाँ हाँ, शुक्रिया। मुझे लोगों को एक करने वाले क्राफ्ट बहुत पसंद है। अब हम एक्रेलिक पेंट से हूव्स पर गोल्ड लगाएंगे और यूनिकॉर्न को नेल पॉलिश से मिस्टीरियस और कमाल का ग्लो देंगे। तो क्या तुम सब फाइनल टच के लिए तैयार हो? तो चलो। हो, और सब कुछ तैयार है। ये लो सेव। लेडीज, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? मैं यहाँ विनर कैसे चुनूं? ओह, टिबिराबा का शुक्र है कि मेरे दिमाग में क्राफ्टिंग आइडियाज कभी खत्म नहीं होते।
तो तुम्हें फॉइल बॉल किस लिए चाहिए सैम? खैर, तुमने हमारा अगला टास्क सुना ही है। पेंसिल स्टैंड बनाना है। मैं अपना सीशेल की शेप में बनाऊंगी। ये बेस बनेगा और अब हमें इस पिंक क्ले को अच्छे से गूंदना होगा। खैर, हम भी क्ले से काम करेंगे ग्लव्स पहनकर। शुरुआत करने के लिए चलो रेनबो की शेप बनाएं। प्लम सॉसेज को रोल करें। ठीक है, बढ़िया। और इसे आर्च की तरह बेंड करें। और अब मुझे पेंसिल्स और पेन्स के लिए कुछ होल्स बनाने हैं। स्यू का प्ले रेनबो जल्दी सेट हो जाएगा और उसी समय समंथा सुपर लॉन्ग वॉर्म जैसा कुछ बना रही है। ये वॉर्म नहीं है, खुद देख लो। अब मैं ध्यान से फॉइल फ्रेम को रैप करूंगी, आराम से स्पाइरल में, और वो भी हर तरफ से। हमें कुछ ऐसा मिलेगा। पर असली सीशेल बिल्कुल स्मूथ नहीं होते। चलो ये करें और फिर इसे ओवन में डाल दें। जब तक समंथा अपने शेल पर काम कर रही है, मैं अपना स्टेशनरी रेनबो ब्राइट बना लेती हूँ। ये नाम कूल है ना? हाँ, मुझे पता है तुम्हारे क्राफ्ट में कुछ कमी हिस्से हो। सच में? पर क्या? खैर, अब मेरे पास उससे आगे निकलने का वक्त है। थोड़ा सा मरमेड मैजिक, बढ़िया। और टॉप पर थोड़ा पर्ल ग्लिटर। मैं इसके लिए ड्राई ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। समंथा की बातें स्यू को डराती है, पर उसे पता है कि उसके क्राफ्ट में क्या कमी है। एयर क्लाउड्स, ये यहाँ पर बिल्कुल सही लगेंगे। चलो इनके शेप पर थोड़ा काम करें, इस तरह। आहा, खैर, मेरे ख्याल से ये कमाल का बना है और अब सब कुछ अच्छा है। पर तुम्हारा स्टैंड मेरे वाले के सामने कुछ भी नहीं है। इसमें ज्यादा सामान आता है। समंथा 1 से 0। पर मेरा टेबल पर खड़ा हो सकता है, तुम्हारा नहीं। तुमने क्या कहा? प्लीज, मैं जज हूँ और मैंने फैसला कर लिया है। हमें एक और फाइनल राउंड चाहिए। ठीक है, अब आज के सबसे खतरनाक कंपटीशन का वक्त हो गया है। स्यू, समंथा और सीजर्स। यूनिकॉर्न टीम ने क्ले को मेन क्राफ्टिंग के लिए चुना है। यूनिकॉर्न सीजर्स, ये तो सप्ता है। देखो कितनी क्यूट है। इस बार सीजन बेस्ट क्रिएचर बना रही है, बुरा नहीं है। हमें क्ले को अच्छे से सुखाना होगा और फिर हम अपनी फैंटेसी को शुरू कर सकते हैं। आईज और नोस्ट्रल्स को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें और हमारा हैंडसम दोस्त तैयार हो जाएगा। यूनिकॉर्न टीम ने पलक झपकते ही इसे बना लिया है। और मोमेंट्स क्या कर रही है? इस बार समंथा ने क्राफ्टिंग की एक अलग ही अप्रोच चुनी है। वैसलीन सीजर्स को पार्चमेंट पेपर से चिपकाने से रोकेगी, क्योंकि मैं ग्लू गन से काम करूंगी। इसे बड़ों की निगरानी में ही इस्तेमाल करें दोस्तों। और इस तरह सीजर्स का हैंडल पिन की शेप ले लेगा। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चीजें देखी है, पर मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। ग्लू को यहाँ से खोलना मत भूलना, ताकि सीजर्स खुल सके। चलो पिन की शेप पर काम करें। इसे हीटेड टूल से पिघलाएं और अब हम ग्लू को व्हाइट ग्लू से कवर करेंगे। क्या तुम पक्का कोई गलती नहीं कर रही हो? खैर, मैं और किस तरह से सजाऊं? क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? ये तुम्हारा क्राफ्ट है। चलो देखें इससे क्या बनेगा। अब ये शाइन करने का वक्त है। इससे ज्यादा कुछ भी करना नामुमकिन है। ये शानदार है। बस ये कमाल का बना है। मम्मी, और फाइनल टच एक्रेलिक वार्निश। होली कैनोली! व्यूअर्स, आपको कौन सी सजा ज्यादा पसंद आए? मर्मेड्स के लिए लाइक करें और यूनिकॉर्न के लिए सब्सक्राइब। और अब जजेस पॉइंट्स को काउंट करेंगे और आप तब तक सब कुछ देख सकते हैं।
मुझसे कंपटीशन का रिजल्ट जानने के लिए इंतजार नहीं हो रहा? क्या हारने के लिए इंतजार नहीं हो रहा सूजी? ठीक है लेडीज, मैंने फैसला कर लिया है। आज का विनर है पिंक स्प्लिट स्लाइम। क्या? अगर नई स्टेशनरी मुझे मिल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ओह अच्छा, खैर ये तुम्हारी ही गलती है। वुश! क्या हो रहा है? हाँ, चलो भी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने भी उतनी ही मस्ती की होगी जितनी हमने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना करें। बाय बाय दोस्तों। हे, तुम कहाँ गई? क्या तुम मेरे बारे में भूल गई? बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता क्या। सैमी, कोई आइडिया? ओह, मुझे पता है। रॉजर, तुम्हें एक यूनिकॉर्न बनाना चाहिए। एक यूनिकॉर्न? बढ़िया, लेकिन मेरे पास कोई पेपर नहीं है। कैप्टन सैम टेक ऑफ के लिए तैयार है। उम्मीद है इस दौरान मैं बीमार ना पड़ूं। कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ सैम। मैं लैंड कर रहा हूँ। काश मैं पैराशूट लेकर आता। नीचे देखो, ये ऊपर खबर है। आखिरकार हमारी पेपर डिलीवरी आ गई है। अब क्रिएटिव होने का समय है। मैं एक सुंदर यूनिकॉर्न बनाऊंगा और एक रेनबो। स्प्लिट स्लाइम सैम ने फिर से कर दिखाया। मैं रॉजर की म्यूज हूँ, सबसे सुंदर। वैसे ये यूनिकॉर्न मेरी इंस्पिरेशन थी और मैं अभी शुरुआत करता हूँ। मैं पेंसिल के ऊपर ब्लैक पेन से बनाऊंगा। इससे यूनिकॉर्न अलग लगेगा। मुझे समय लगेगा, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, तुम्हें पता है। वाह, कितनी लंबी टेल है। अब मैं मून और स्टार्स को आउटलाइन करूंगा। अच्छा और आसान है। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कम से कम मेरी ड्राइंग मेरी सिंगिंग से तो बेहतर है। मेरा यूनिकॉर्न एक फ्लफी क्लाउड पर रहेगा और ये प्यारे हार्ट से भरा होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आउटलाइन खत्म हो गई है। तुम क्या कहते हो? वाह रॉजर, मैं खुश हूँ। ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया सैम, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा है, शानदार नहीं। तुम्हें कलर्स करने होंगे। ये लो। तुम सही कह रहे हो सैम। मैं पहले रेनबो में कलर करूंगा। यहीं से यूनिकॉर्न का मैजिक मिलता है। ये पहले से बेहतर दिख रहा है। अगला कलर कौन सा है? ऑरेंज। ये बढ़िया है। बेहतर होगा कि मैं लाइन में ही रहूं। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि रेनबो के एंड में गोल्ड का एक पॉट था। ये बढ़िया लगेगा। शायद ये अचानक आ गया, तब मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट बनकर ही खुश हूँ, खासकर जब मुझे यूनिकॉर्न बनाने का मौका मिलता है। क्या तुम्हें पता है रेनबो कहाँ से आते हैं? वो सच में तब बनते हैं जब स्काई में सन पानी की वजह से चमकता है। ये बहुत शानदार है, लेकिन सबसे अच्छी बात, ये शानदार लग रहा है। माफ करना यूनिकॉर्न, मैं तुम्हारे बाल खराब नहीं करना चाहता। ये लो, मेरा रेनबो बन गया है। तुम क्या कहते हो सैम? वाह, ये शानदार है और बिल्कुल असली लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा है तो लाइक करें। अगला क्या है? मेरी लिटिल म्यूज। चलो इन स्टार्स को डायमंड की तरह चमकाएं। ये लो, ये लो। मुझे पता है, मैं देखता हूँ। सैम, तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छे हो। चलो स्टार्स को भरें। मैं मून के बारे में नहीं भूल सकता। सिर्फ कुछ और बाकी हैं और नाइट स्काई पूरा हो जाएगा। रुको, लेकिन यूनिकॉर्न के बारे में क्या रॉजर? ये कौन से कलर का होगा? ये सब कंट्रोल में है सैम, मुझ पर यकीन करो। मुझे जो कलर चाहिए मुझे मिल गए। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें पता है, ये अब तक का सबसे सुंदर यूनिकॉर्न होना चाहिए। हम फेल नहीं हो सकते। आराम से सैम, ये सब कंट्रोल में है। सबसे पहले हमें क्लाउड्स को कलर करना है। चलो इन्हें लाइट पिंक कलर करें, बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह। स्वादिष्ट कॉटन कैंडी। इससे मुझे भूख लग रही है। मुझे ध्यान रखना होगा कि हार्ट्स पर कलर ना हो। मैं ये बाद में करूंगा। चलो एक क्लाउड को खाली छोड़ दें। मैं इस पर दूसरा कलर करूंगा। ये पर्पल होगा क्योंकि यूनिकॉर्न को कलर्स पसंद है। मैं सबसे अच्छा समय बिता रहा हूँ और इन सब के लिए सैम का शुक्रिया। क्या तुम्हें पसंद आया? ये 3D ग्लासेस हर चीज को इतना असली बना देता है। क्या तुम ठीक हो सैमी? शायद तुम्हें आराम से करना चाहिए। तुम्हें खुद को चोट नहीं लगवानी चाहिए। इस बीच मैं हार्ट को रेड कलर करूंगा। मेरा मतलब है ये और क्या ही होगा, है ना? मुझे यकीन है कि यूनिकॉर्न को ये पसंद आएगा। हाँ, ये ले लो। शायद यही वजह है कि सैम शो में कॉमेडी करता है।
मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं आर्टिस्टिक चीजों के साथ ही रहूं। मुझे एडवेंचरस महसूस हो रहा है। चलो कुछ हार्ट्स के लिए एक दूसरा कलर लें। वाह, ये और बेहतर होता जा रहा है। जरा हमारी ड्राइंग तो देखो सैमी। ये तुमने क्या रॉजर? हाँ? शायद मैंने तुम्हें कम समझा। तुम नेचुरल हो। शुक्रिया सैम, मुझे लगता है मुझमें टैलेंट है। शायद मुझे ये काम प्रोफेशनली करना चाहिए। मैं बस अच्छा बन रहा था। छोड़ो, अपनी ड्राइंग पर आते हैं। मैं नाइट स्काई को कलर करूंगा। सुंदर स्टार्स और मून को देखने से बेहतर कुछ नहीं है। ये बढ़िया कलर है। मैं इस स्पॉट को नहीं मिस करना चाहता। ये हुई ना बात। क्या ये यूनिकॉर्न को कलर करने का समय है? इसे करने के लिए तुम येलो कलर ले सकते हो। बहुत बढ़िया चॉइस है सैम, मैं यही सोच रहा था। काश मैं एक असली यूनिकॉर्न से मिल पाता, वो बहुत अच्छा होता। मुझे देखना है कि यूनिकॉर्न क्या खाते हैं। शायद बहुत सारी कैंडी। ओह, वो बहुत लकी है। जब मैं कैंडी खाता हूँ तो मेरा डेंटिस्ट मना करता है। मैं हूफ्स को पर्पल कलर करूंगा। एक और हूफ्स है। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे रॉज? तेल का क्या? मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया सैम। ये मजेदार पार्ट है। मैं इसके लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये ब्राइट और शानदार हो। आखिरकार मेरे यूनिकॉर्न को ये मिलना चाहिए। अब इसके खुश होने का समय है। ये एक छोटे रेनबो जैसा दिखेगा। जब तुम्हारे पास कलरफुल पेन हो तो ब्यूटी सैलून क्यों जाना, है ना? वो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है? मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। पिछली बार जब मैंने इस तरह के बाल देखे थे, सैम ने विग पहना हुआ था। मैं इसे अच्छे और धीरे से करूंगा। एक बार पेन स्लिप हुआ और सब खराब हो जाएगा, और कोई भी ऐसा नहीं चाहता। ये हॉर्न का समय है। क्या तुम जानते हो कि यूनिकॉर्न का सच में मतलब एक हॉर्न होता है? मैं उसके कान लाइट रेड कर दूंगा। मुझे यकीन है कि गुदगुदी होती है। अब चलो इसकी आंखों को पतली ब्लैक पेन के साथ कलर करते हैं। बढ़िया लग रहा है। मुझे देखना है, मुझे देखना है। वाह, क्या सच में? ये एक मास्टरपीस है। सच में? शुक्रिया सैम, पर मैंने अभी बनाया नहीं है। मैं शेडोज बनाने के लिए इससे भी डार्क शेड का इस्तेमाल करूंगा। ये और भी बढ़िया लगेगा। तुमने देखा, अब ये बेहतरीन लग रहा है। मैं नेक और जॉ के किनारे पर शेडोज बना देता हूँ। चलो टेल पर भी करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मूनलाइट इस पर पड़ रही है। कभी कभी मैं खुद को सरप्राइज कर देता हूँ। इंतजार करो जब तक स्यू इसे देख नहीं लेती। वो हैरान हो जाएगी। उसे यूनिकॉर्न्स मुझसे भी ज्यादा पसंद हैं। मैं मेन पर भी शेडो बनाता हूँ। शायद मुझे भी अपने बाल इतने बढ़ाने चाहिए। ये मुझ पर सच में जचेंगे। मैं बढ़िया लगूंगा। क्या सच में? चलो यूनिकॉर्न पर लॉक्स लगाते हैं। वैसे मुझे ये बढ़िया लग रहा है रॉजर। इस ड्राइंग को किसी गैलरी में होना चाहिए। मोनालिसा इसके आगे कुछ भी नहीं है, मुझे यकीन है। इसे और अच्छा बनाने के लिए तैयार हो सैमी। मैं स्टार्स पर ग्लिटर ग्लू लगा देता हूँ। इससे ये और चमकेंगे। मैं मून पर भी ग्लू लगा देता हूँ। ये कितना बढ़िया आइडिया है। ये सबसे बेस्ट ड्राइंग है। मुझे ध्यान से लगाना होगा ताकि मैं खुद को ना चिपका लूं। ये सुंदर लग रहा है, पर ये सच में चिपचिपा है। चलो यूनिकॉर्न की टेल को भी चमकीला बनाते हैं। अब ये और मैजिकल लगेगा। हे, क्या तुम्हें पता है जब यूनिकॉर्न्स डकार मारते हैं तब उनके मुंह से रेनबो निकलते हैं? ठीक है, मैंने बना दिया है। पर यूनिकॉर्न के बारे में एक चीज बताऊं? यूनिकॉर्न्स अलग में स्कॉटलैंड के नेशनल एनिमल हैं। ये सच है, सैम ने मुझे बताया था। हम इन हार्ट्स को चमकीला बनाते हैं। अब हमें इन क्लाउड्स पर भी ग्लिटर लगानी होगी। मेरा मतलब इन पर एक यूनिकॉर्न जो चल रहा है। वाव, ये लाजवाब है, शानदार। वाह, मैं इसे पूरा दिन देख कितना सकता मैजिकल हूँ। है। हमें इसे नाम देना होगा, रॉजर। हाँ, प्रिंसेस बटरकप मैजिकल यूनिकॉर्न।
मुझे आज मजा आया दोस्तों, और क्योंकि आप सब हमारे साथ थे, जुड़ने के लिए शुक्रिया और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों। चलो भी 2 टाइम्स 2 ये इतना मुश्किल नहीं हो सकता। ओह, मुझे इसे भी याद करना होगा। सामी, हमारे किचन में बहुत सारी गंदी डिशेस हैं। आज सफाई करने की बारी तुम्हारी है। मैं तो भूल ही गया था, माफ करना। ये काम करने के बाद मैं वो भी कर दूंगा। तो मैं कहाँ था? हाँ? हेलो सैम, तुम कहाँ हो? उप्स, रोजर, मैं भूल गया था। क्या? पर तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था। माफ करना। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने एक ब्रेक लेकर मूवी देखने का फैसला किया। एक मूवी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? अब ये मत कहना कि तुम इस बारे में भी भूल गए। तुमने मुझसे वादा किया था। माफ करना सियो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। हम किसी और दिन चलेंगे, ठीक है? हमें कुछ करना होगा। मेरे पास एक कमाल का क्राफ्ट आइडिया है जिससे तुम्हें सब याद आ जाएगा। सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड चाहिए होगा और कलरफुल पेंट्स लेने होंगे। वैसे तो ये एक ऑर्गेनाइजिंग क्राफ्ट है, पर ये बोरिंग नहीं है ना? बढ़िया है सियो। क्या तुमने मेरी टेक्स्ट बुक देखी है? मैं उसे रखकर भूल गया। ये यहाँ कैसे आया? सुजन, क्या ये तुम्हारा है? ओह हाँ बिल्कुल, मुझे इसकी ही जरूरत थी। मैं इसमें बहुत सारा एक्रेलिक पेंट डालूंगी। सियो, तुम क्या कर रही हो? ये अजीब लग रहा है। मेरा यकीन करो सामी, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, मैं वादा करती हूँ। हमें ध्यान रखना होगा कि बैगी के अंदर की पेंट कार्डबोर्ड को पूरी तरह कवर करें। देखो, अब सब पर स्कॉच टेप लगाएंगे। इसे मजबूत बनाना होगा ताकि ये फिसले नहीं। वाला, क्या आखिर में ऐसा दिखना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बस एक कार्डबोर्ड का पीस है जो पेंट से भरे बैगी से ढका है। ऐसा कुछ नहीं है सैम, ये देखो, तुम इस पर ड्रॉ कर सकते हो। वाह, क्या ये मैजिक है? मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। ये बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आया। शुक्रिया सेव। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया सैमी, पर अभी और भी बहुत कुछ है। सच में और कुछ भी है? जल्दी से दिखाओ। मुझे तुम्हें इतना एक्साइटेड देखकर अच्छा लगा। आगे बढ़ने के लिए हमें और कार्डबोर्ड की जरूरत है। मैं कर सकता हूँ, कहीं मत जाना। हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। हमें और कार्डबोर्ड की जरूरत है। ये शानदार है। तो मुझे कार्डबोर्ड किंग बुलाएंगे। मैं ठीक हूँ। ये सुनकर अच्छा लगा और इसके लिए शुक्रिया। हमारे क्राफ्ट के लिए एक शेप चुनते हैं। इसके ऊपर हम एक हाफ सर्कल बनाएंगे ताकि हमारा ड्राइंग बोर्ड गिरे नहीं। किनारों पर थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। सेव, मैं तुम्हारे लिए एक खास रूलर लाया हूँ। बढ़िया, अब हम कुछ ओपनिंग्स बना सकते हैं। हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा जादू करने का वक्त है। वुश! बढ़िया, अब चलो बेस लें और उस पर अपना टेम्पलेट लगाएं। मुझे भी मैजिक करना है। ओह, ये बोरिंग लग रही है। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे इसे पेंट करना चाहिए। क्या किसी ने बोरिंग और पेंट कहा? हाँ, ये देखो मिस्टर मैग्निफिक, हमें कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए? खैर खैर खैर, तुम्हें कुछ बढ़िया लेना चाहिए जो बोरिंग ना हो। एक ही क्यों, जब हम सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? हम अपना क्राफ्ट कलरफुल बनाएंगे। हो गया। वैसे तुम्हें कैसा लगा? ये बढ़िया है, पर हमें ओपनिंग्स की क्या जरूरत है इनमें से देखने के लिए? यहाँ हम पॉपेट्स लगाएंगे। मैं तुम्हें इसे बनाना सिखाती हूँ। ओह हाँ, मुझे पॉपेट्स बहुत पसंद है। अब हमें एक रूलर, एक बॉल और एक फोम पेपर की जरूरत है। वाह, इसे कहते हैं बढ़िया हेयर डे। तुम अपने बाल ठीक करना चाहते हो या पॉपेट बनाना चाहते हो सैम? हाँ, तुमने सही कहा। मुझे ये पॉपेट चाहिए, पर किस कीमत पर? अब इस बॉल का इस्तेमाल कर हम पीसेस बनाएंगे। बढ़िया शेप बनाने के लिए फोम पेपर गर्म होना जरूरी है। चलो इसे काटें, पर किनारों पर एक्स्ट्रा फोम पेपर छोड़ना ना भूलें। ऐसे
ये शानदार होने वाला है। ओह हाँ, हमने कमाल कर दिया। पर इन्हें कलरफुल बनाने पर ये और भी बेहतर लगेगा। चलो इन सबको बेस के कलर जैसा पेंट करें। मैं गेस करता हूँ, अब हमें इन्हें कार्डबोर्ड से चिपकाना है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम फॉर्चून टेलिंग का काम करते हो सैमी? हाँ, स्कूल के बाद हर थर्सडे। क्या तुम्हें लेटर एम से कुछ पता चला? क्वैक मामा। हाँ हाँ, समझ गया। तुम्हारी मॉम तुम्हें हाय कह रही है। वो तुम्हें बहुत मिस करती है। क्या? लेकिन वो वहीं खड़ी है। मुझे पैसे वापस करो धोखेबाज। तो तुम अपनी इस हॉबी से काफी पैसे कमा रहे हो। खैर चलो अपना क्राफ्ट पूरा करें। हम इस पीस को फ्रंट पार्ट पर चिपकाएंगे। अब हमें एक बहुत जरूरी चीज करनी है। हमें इस ड्राइंग बोर्ड को अच्छे से फिक्स करना होगा और दूसरे बेस पार्ट से जोड़ना होगा। मैं वापस आ गया। क्या तुम्हें मदद चाहिए? खैर हमें एयर टेम्पलेट चाहिए। तुम्हारा ऑर्डर आ गया मिस। मैंने ये सब खुद बनाया है। शुक्रिया सैम। इस गोल्डन पार्ट को अंदर लगाते हैं और इन्हें सबसे ऊपर चिपकाते हैं। प्यारा लग रहा है ना? इसे यहाँ लगाते हैं। हाँ, देखो सिर्फ मैंने एक यूनिकॉर्न हॉर्न बनाया है। बढ़िया हो गया। इन दोनों पॉपेट से आंखें बना सकते हैं। हमें बस इन पर थोड़ा काम करना होगा। मुंह बनाना ना भूलें। मेरे पास डेकोरेशन करने का एक नया आइडिया है। चलो अपने पॉपेट के लिए एक प्यारी सी बो बनाएं। ये रहे पीसेस। मेरे पास इसके लिए मटेरियल है। ये कलर खूबसूरत लग रहा है। हाँ मुझे भी ये बहुत पसंद आया। तो सबसे पहले एक आउटलाइन बनाएंगे। मैं बनाऊंगा। मेरी पेंसिल कहाँ है? ओह शुक्रिया। ठीक है, ध्यान से सैमी, तुम ये कर सकते हो। उफ, सैमी क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? सब्र रखो सियो। ज्यादा जरूरी क्या है, क्वालिटी या स्पीड? और हो गया सियो। आखिरकार चलो करें। हो गया। ये शानदार लग रहा है। इसे यहाँ लगाते हैं। मुझे बहुत पसंद है सियो। सच में यहाँ वो बहुत अच्छी लगेगी। हर्रे! वैसे तुमने कहा था कि इससे मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। चिंता मत करो सैमी, अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब हम सबसे जरूरी स्टेज पर हैं। चलो थोड़ी स्पार्कल डालें। मुझे पता है तुम्हें शाइनी चीजें पसंद है। देखो अब तुम अपने सारे नोट्स यहाँ लिख सकते हो। वाह, प्रैक्टिकल और शाइनी, बिल्कुल जैसा मुझे पसंद है। ये बढ़िया है, पर फिर भी मैं इसे टेस्ट करूँगा। यहाँ और खाली जगह नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? बेवकूफी मत करो सैमी, हम सब कुछ मिटाकर बोर्ड का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शानदार है, पर ऐसे तो बहुत सारे टिश्यूज वेस्ट हो जाएंगे। तो चलो अपने मार्कर को अपग्रेड करते हैं। ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। ये लो, एक बढ़िया कलर कार्डबोर्ड एक शानदार क्राफ्ट के लिए। मुझे टील कलर बहुत पसंद है। ये बहुत खूबसूरत है। हमारे वाई ध्यान के शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक खास पिंक कैन है। हम इसके पास बस किसी खास मौके पर ही जा सकते हैं। ओह, ये देखो, हमारे पिंक कैन का न्यू बॉर्न बेबी। क्या तुम हमारे मार्कर का पॉम पॉम बनना चाहते हो? क्या ये तुम्हारा सपना है? खैर ठीक है। बढ़िया, तुम्हें यहाँ लगाते हैं। अब ये अच्छा लग रहा है। हमें हमारा मार्कर सेफ रखने के लिए भी जगह चाहिए। बढ़िया, मुझे इसी की जरूरत थी। मेरी स्टेशनरी हमेशा खो जाती है। सिर्फ मेरी मदद करो इस तरह। ये लो, हम बहुत अच्छी टीम है। अब मैं तुम्हें डिटेल में पॉम पॉम बनाना सिखाऊंगी। तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम अपने हाथ पर अलग अलग कलर की यान को लपेटेंगे इस तरह। अब हम इसे टेबल पर रखकर बांध लेंगे। इसे अच्छे से बांधें ताकि थ्रेड बाद में बाहर ना निकले। अब यान को आधा काट दें। इस तरह एक मेसी पॉम पॉम बन जाएगा। मुझे फिर से सिजर्स चाहिए। सैम, क्या तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? पॉम पॉम से एक्स्ट्रा थ्रेड हटाने के लिए। ये बिल्कुल वूल को काटने जैसा है। बिल्कुल। और वाला, ये शॉप से लाया हुआ लग रहा है।
तुम इसे अपने क्राफ्ट से अटैच कैसे करोगी? इजी पीजी। ये देखो सैम, हमने पॉम पॉम को इससे सिल दिया, पर इस पर एक नॉट लगाना ना भूलें। अब हम इसे अपने क्राफ्ट पर थ्रेड और नीडल से अटैच कर सकते हैं। हो गया, हमारा क्राफ्ट पूरा हो गया। चलो भी। सैम, तुम्हें पता है मुझे अपना ध्यान भटकाना होगा। हमारा क्राफ्ट कहाँ है? क्या ड्रॉ करूँ? ओह, समझ गया। मैं थक गई। तो फिर उन आँखों को स्क्विश कर लो। मेरा मतलब है वो परफेक्ट। अब मुझे बेहतर लग रहा है। तो क्या तुम्हें सब याद आ गया? ओह हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने इसे लिख लिया था। मैंने डिशेस धोई जबकि मुझे वो पसंद नहीं। फिर हमने रॉड के साथ D&D खेला और वो हमेशा की तरह हार गया। फिर हम सीयू के साथ मूवी देखने गए। मजेदार दिन था। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी नई वीडियोस देखें। हम आपसे प्यार करते हैं। बाय। ओह नहीं, कुछ देर में मुझे डेट पर जाना है, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। सनी प्लीज, क्या तुम घबराना बंद करोगे? तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। तुम कभी किसी डेट पर नहीं गई ना। तुम ये क्या कर रही हो? बस थोड़ा सा स्क्विशी, इससे मैं शिमर और स्पार्कल बनाऊंगी। हम सभी को अपनी लाइफ में स्पार्कल्स की जरूरत है सीजी। ओह, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, उम्मीद है मैंने कुछ खराब नहीं किया। ओह सनी, तुमने सब खराब कर दिया। ठीक है सुजन, बस शांत हो जाओ और आगे बढ़ो। ये बीड्स बहुत स्क्विशी हैं और हमें अपने क्राफ्ट के लिए इन्हीं की जरूरत है। हम इस सिरिंज से स्क्विशी फिल करेंगे। ये कोई स्पेशलिस्ट ही कर पाएगा। डॉक्टर सैम आ गए हैं। मेरा पेशेंट कहाँ है? ये जितना मैंने सोचा था उससे भी बुरा है। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। सिरिंज, जल्दी। क्या सच में ये इतना जरूरी है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास उतना समय है? खैर, मैं प्रोफेशनल हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये व्हाइट कोट क्यों पहना है? अब मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे सही से करना होगा। तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात समझ गई, डॉक्टर सैम। ये देखो सूजी। ये बहुत मुलायम और स्क्विशी है, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग है। चलो इसे थोड़ा दिलचस्प बनाएं। चलो नैनो टेप की मदद से इसके छोटे छोटे ईयर्स बनाएं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकते हो? मैं ये तुमसे बेहतर कर सकता हूँ सूजी। तुम्हें तो पता है मैं एक मास्टरपीस बनाने से खुद को नहीं रोक सकता। ये देखो। ओह, मुझे पता था। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। तुम मुझे कभी निराश नहीं करते। देखो नैनो टेप कितनी प्यारी लग रही है। मैं इसे रोल कर अपनी स्क्विशी के लिए क्यूट डिटेल बनाऊंगी। तुम बहुत फनी दिख रहे हो सैम, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। ये मुझे दो। बमर। हम बहुत ध्यान से इन ईयर्स को अपनी स्क्विशी पर लगाएंगे और अब हम इसका प्यारा सा चेहरा बनाएंगे। ओह, काश मेरी आईलैशेस भी इतनी सुंदर होती। हाँ हाँ। खैर, तुम्हें ये कैसा लगा? क्या ये यूनिकॉर्न है? वाह, ये कमाल है। पर कुछ मिसिंग है। इसे कलरफुल मीट की जरूरत है। ये पेरिस का लेटेस्ट स्टाइल है। और बस हो गया, एक प्यारा सा स्क्विशी यूनिकॉर्न तैयार है। मुझे ये बहुत पसंद आया सियो, लेकिन मैं इसे स्क्वीज नहीं करना चाहता। मैं बस इसका एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। ठीक है, हमें कुछ और भी बनाना चाहिए। चलो काम शुरू करें। जल्दी करो सियो, मुझे जल्दी डेट पर जाना है। तुम शांत हो जाओ। खुशकिस्मती से अगला क्राफ्ट तुम्हारी मदद करेगा। शुक्रिया सियो, तुम मेरी ह्यूमन स्ट्रेस बॉल हो। क्या ये तारीफ है? खैर, ये कवर तुम्हारी भूख भी बढ़ा देगा। सच में सियो, हम दोनों में से मैं ज्यादा फनी हूँ। इसे मत भूलो। मैं कैसे भूल सकती हूँ? हे, क्या तुम मुझे एक येलो बलून दे सकते हो प्लीज?
एक येलो बलून आ गया। स्यू की एक स्पेशल डिलीवरी। हे, कैसे एयरमेल कहेंगे? इसे स्लाइम डिलीवरी कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से मैं तैयार हूँ। कुछ फटने वाला है, बिल्कुल इस बलून की तरह। ओह बेचारा बलून, इसकी काफी जिंदगी बची थी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। चलो अब थोड़ा प्रोडक्शन बजट का इस्तेमाल करें। गोल्ड स्लाइम, वाह कितना स्टाइलिश है। हाँ, हम तुम्हारे लिए हमेशा सबसे बेहतरीन सामान का ही इस्तेमाल करते हैं सैम। मुझे भी महंगी चीजें पसंद है। जरा इसे देखो, क्या ये बहुत शानदार नहीं दिख रहा? तुम कॉमेडी मुझ पर छोड़ दो, ये बहुत शानदार लग रहा है। ओह सैमी, और इसके जोक्स भी ना। ये डेट पर तुम्हें अच्छा महसूस करवाएगा। मुझे बहुत पसंद आया सियो, लेकिन मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। तो अब इस फोन केस को छोड़ो और जल्दी करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो कुछ कलरफुल बनाएं। ये देखो। स्वादिष्ट स्क्विशी ऑरेंजेस। शांत हो जाओ टाइगर, ये तुम्हारा खाना नहीं है। हे भगवान, लेकिन मुझे स्वादिष्ट फ्रूट्स बहुत पसंद है। मुझे पता है, लेकिन यकीन करो तुम्हें ये भी बहुत पसंद आएगा। मुझे भी मदद करने दो सियो। तुम सच में बहुत अच्छे हो सामी। तुम्हारी डेट सच में बहुत खुशकिस्मत है। शुक्रिया, मुझे खुशी हुई। हे, ये स्क्विशी किसी काम का नहीं है, ये बस एक आम ऑरेंज है। ये कुछ भी हो सकता है सामी, बस देखते जाओ। हम इसको भी एक प्यारा सा एनिमल बनाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कह रही हो? खैर हाँ, अब ये सब कहना थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें एक क्लू देती हूँ। ये एक बड़ी सी कैट है जो कि जंगल में रहती है। एक बड़ी कैट जो कि ऑरेंज है और जंगल में रहती है। ओह, मुझे पता है, ये टाइगर है। तुमने सही कहा सामी, तुम स्मार्ट बनी और हैंडसम भी हो। वाह, तुम्हारी डेट तो एक जैकपॉट है। ओह सियो, बस भी करो। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। तारीफ करते रहो। क्या तुम अपनी ड्राइंग स्किल दिखाना पसंद करोगे? मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह! ये कितना प्यारा है सूजी। हाँ, बहुत क्यूट है। क्या तुम्हारे पास और भी कोई आइडिया है? रुको, मैं कुछ सोच रही हूँ। हाँ, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। ये हम एक और फोन क्राफ्ट बनाने वाले हैं। स्क्विशी स्क्वीजी होगा और स्ट्रेस भी दूर करेगा। और सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होगी। सब ठीक होगा। क्राफ्ट फोम और बलून्स, मुझे ये सब पसंद है। और मेरे पास स्लाइम का जार भी है। ये बहुत चिपचिपा है। एक सेकंड, इसे देखकर मुझे मेरे स्टीव अंकल की याद आ गई। अगर तुम ऐसा कहते हो तो क्या तुम बलून्स पे स्लाइम को भर सकते हो? वो, इतनी सारी जिम्मेदारी। उप्स, मैं फ्लॉस को तो भूल ही गई थी। अच्छा आइडिया है। मैं अपने डेट पर साफ सुथरा रहना चाहता हूँ। ये बलून को बांधने के लिए है सैमी। अब मैं फोम पेपर काटूंगी। हम एक छोटा सा घर बनाएंगे। ब्राउन कलर की फोम पेपर से हम घर की छत बनाएंगे। ये यहाँ आएगा। क्या मैंने सही सुना है? क्या तुम एक घर बना रही हो? मैं एक कमाल का घर बनाने वाली हूँ। एक सेकंड रुको, इसे मैंने कहीं देखा है। याद आया, ये अप मूवी में था, एनिमेटेड फिल्म। तुम हमेशा की तरह सही हो। ओह, मुझे अप मूवी बहुत पसंद है। मैं फिर से देखने जा रहा हूँ। उम्मीद है हमारे पास थोड़े पॉपकॉर्न पड़े होंगे। ओह, सही कहा, मुझे डेट पर जाना है। ओह बस करो, अब तुम्हारा नर्वस होने पर ये फोन केस तुम्हारी मदद करेगा। जरा इन कलर्स को देखो, ये किसी भी आउटफिट के साथ अच्छे लगेंगे। मैं ये सारा दिन कर सकती हूँ। ठीक है सामी, क्या हमने क्राफ्ट खत्म कर लिया? हाँ, क्या तुमने कुछ कहा? ओह वाह, तुम एक जीनियस हो। मुझे पता है, पर अब हम इसका क्या करेंगे? बस एक सेकंड रुको, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं एक शानदार वाटरमेलन स्लाइस बनाने वाली हूँ और जो कि मजेदार स्क्विशी भी होगा। अब मुझे इसमें कुछ भरना होगा जो वाटरमेलन के कलर का हो। मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा। छी सैम, ये तुम्हारा स्नॉट है। खैर, बिल्कुल नहीं सियो, मैं बस मजाक कर रहा था। ये बस स्लाइम है। सैमी ठीक है, चलो इस स्लाइम को खींचे। करते
खींचते रहो और खींचो। बस हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, बचाओ। ओह सैमी, जल्दी आ जाओ वरना तुम सबसे बेहतरीन पार्ट मिस कर दोगे। चिंता मत करो सियो, मैं ठीक हूँ। ओह, मुझे चक्कर आ रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए सैमी। मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। क्या तुम मेरी डेट भूल गई? वाह, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अभी सिर्फ आधा काम हुआ है, हमें अभी कुछ और डिटेल्स बनानी है। सही कहा, इसमें सीड्स की जरूरत है और मैं ये कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, इसे खाने का मन कर रहा है। बुरा है कि ये स्नॉट से बना हुआ है। सैम, लेकिन तुमने कहा था ये स्लाइम है। तुम कितने बदमाश हो। ठीक है, हमारे पास एक और क्राफ्ट का समय है जो कि पीछे होगा। और सैम, तुम इस क्राफ्ट के बाद अपनी डेट के लिए आराम कर सकते हो। मैं तो भूल ही गया था कि मैं नर्वस था। मेरे ख्याल से तुम्हारा तरीका काम कर रहा है। खैर, मुझे जानकर खुशी हुई। मुझे नैनो टेप दो प्लीज। ये लो बेस्टी, तुमने कहा और मैं ले आया। ओह, सुनकर खुशी हुई। ठीक है, क्या तुम मेरी थोड़ी और मदद कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ये लो। जिम में मैंने जितना समय बिताया है, आखिरकार वो काम आ रहा है। सही कहा। ठीक है, अब हमें स्टेम बनानी है। मदर नेचर को हम पर गर्व होगा। हाँ जरूर, अब हमें एक लीफ की जरूरत है। और वोला, स्वादिष्ट पीच तैयार है। क्या तुम्हें पता है सियो, मुझे लगता है मैं बिल्कुल इस पीच की तरह हूँ। मैं अपनी डेट के लिए तैयार हूँ। सुनकर खुशी हुई। और अब चलो देखिए आज हमने क्या बनाया है। सांस लो, तुम ये कर सकते हो। तुम दुनिया के सबसे बहादुर स्लाइम हो। ये काम नहीं कर रहा है। शांत हो जाओ सैमी, सांस लो और सांस छोड़ो। क्या ब्रीदिंग तुम्हारा मतलब है? वो आ गई। मैं खोती हूँ। ओह हाय सैम, मैं हूँ। मैं हमारी डेट का सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। ये लो, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए। क्यों? शुक्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ डेट के लिए बहुत नर्वस थी। ऐसा मत कहो। उम्मीद है उन्हें एक साथ अच्छा लगेगा। अगर उसे सैम पसंद नहीं आया तो बस करो। स्यू, रिलैक्स, फिर मिलते हैं दोस्तों।